हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का VVI 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप अच्छे से यदि पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हिंदी व्याकरण का एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक, ये पहला प्रश्न है आपका कि ह का उच्चारण स्थान क्या है। इसका तो ह का उच्चारण स्थान क्या है। आपका ऑप्शन दे रखा है ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दांत। तो ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि ह का उच्चारण स्थान जो होता है मुर्दा होता है। क्या होता है? मुर्दा। सी याद कर लीजिएगा, मुर्दा होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति की माध्यम है। ठीक, भाषा किसकी अभिव्यक्ति की माध्यम है। ऑप्शन ए दे रखा है लेखों की, बी कहानी की, सी विचारों की, डी रचनाओं की। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी विचारों की। किसकी? तो सी हो जाएगा आपका राइट, विचारों की। याद कर लीजिएगा सी विचारों की। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, ठीक, आपका ऑप्शन ए दे रखा है श्रुतियों पर ध्यान नहीं देता। ठीक, बी दे रखा है मानवता के आधार पर प्रदान नहीं करता, सी दे रखा है नियमों का विश्लेषण नहीं करता, डी दे रखा है आवश्यक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। याद कर रखिएगा इसको अच्छे से। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करना। ठीक, आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। आपका ऑप्शन दे रखा है ए ख, बी में छ, सी में प और डी में भ। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी भ। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर आपका प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। बताना है कि इनमें से किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है ए म, बी में दिया है ख, सी में ए और डी में च। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका राइट हो जाएगा सी ए। ठीक, अब आपका 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है। ए में तलामे से दिया है, बी में अ, सी में व और डी में भ। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अ। बी अ हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ जो ध्वनि होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। आपका ऑप्शन दे रखा है ए ओष्ठ, बी दंत, सी तालु, डी मुर्दा। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ओष्ठ। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर है प्रश्न आपका, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तब उसे कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं। ये आपका ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनि, बी अक्षर, सी बालघात, डी महाप्राण। ये आपका राइट हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। जब दो ध्वनि मिलकर बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं ना, तो संयुक्त हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए दिया है देवनागरी, बी यूनानी, सी रोमन, डी अंग्रेजी। ये आपका राइट हो जाएगा ए नागरी, देवनागरी। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भावाचक संज्ञा है। बताना है निम्नलिखित में कौन भावाचक संज्ञा है। ठीक है, ए दे रखा है जाति, बी मनुष्यता, सी मानव, डी राष्ट्र। इसका राइट हो जाएगा बी मनुष्यता। क्या हो जाएगा? बी मनुष्यता। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है आपका। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है।
बताना है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए जाति, बी मित्रता, सी राष्ट्र, डी रामचरितमानस। ठीक, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी रामचरितमानस। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है आपका, केजरीवाल को सफलता मिली। वाक्य में केजरीवाल शब्द जो है, वाक्य में जो यहाँ पे केजरीवाल शब्द है, बता रहे हैं केजरीवाल शब्द जो यहाँ पे दे रखा है, इसमें कह रहा है कौन सी संज्ञा है। बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए दे रखा है जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक और डी व्यक्तिवाचक। इसका राइट हो जाएगा आपका बी भाववाचक, भाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मेरे निर्धनता पर दया करो में भाववाचक संज्ञा चुनें। बताना है मेरे निर्धनता पर दया करो, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। देखिए ऑप्शन दे रखा है ए मेरी, बी निर्धनता, सी दया करो, डी सी दया और डी करो। ठीक, इसका राइट हो जाएगा बी निर्धनता। कौन हो जाएगा राइट, बी निर्धनता। ठीक, 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ये दे रखा है राष्ट्रीय, बी राष्ट्र, सी राष्ट्रीयता और डी कोई नहीं। ये आपका राइट हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा सी राष्ट्रीयता। ठीक, 15 नंबर प्रश्न है आपका, जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताना है जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए में दे रखा है जेठिन, बी में जेठराइन, सी में जेठरानी और डी डी में दे रखा है जेठानी। इसका राइट हो जाएगा आपका डी जेठानी। याद कर लीजिएगा अच्छे से इसको। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर आपका प्रश्न है कि भोर कौन सा लिंग है। बताना है भोर कौन सा लिंग है। ए दे रखा है पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग और डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नपुंसक लिंग। भोर कोई लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है। अब अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न है, लाज कौन सा लिंग है। लाज में यानी लाज कौन सा लिंग है। आपका ऑप्शन दे रखा है ए पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में नपुंसक लिंग और डी में कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक, 18 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है। बताना है निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है। ए में जाति, बी में जमानत, सी में जोक और डी में जहाज। आपका राइट हो जाएगा डी जहाज। ठीक, क्या है जहाज शब्द पुल्लिंग है। 19 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है। आपका ऑप्शन है ए तीतर, बी थूक, सी तालाब, डी थकान। इसका आपका राइट हो जाएगा डी थकान। क्या हो जाएगा डी थकान। याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक, अब अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है आपका। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है। बताना है निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है। ऑप्शन दे रखा है आपका ए हाथी, बी हरियाली, सी हंसी, डी होली। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हाथी। आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है, हाथी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 21 नंबर, जल का विशेषण होता है। जल का विशेषण क्या होता है। आपका ऑप्शन दे रखा है ए पानी, बी जलीय, सी जल और डी कोई नहीं। इसका आपका राइट हो जाएगा बी जलीय। कौन सा हो जाएगा बी जलीय। ठीक, अगला प्रश्न है 22 नंबर, विशेषण के कितने भेद होते हैं। 22 नंबर प्रश्न है आपका, विशेषण के कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शन दे रखा है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 4। कौन सा, तो सी 4। अब अगला प्रश्न है आपका, शेर भर अनाज कौन विशेषण है। शेर भर अनाज कौन विशेषण है। आपका ऑप्शन दे रखा है ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी सर्वनामिक।
इसका राइट हो जाएगा बी, परिमाणवाचक। कौन सा? बी, परिमाणवाचक। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी क्रिया अपूर्ण सकर्मक है? बताना इसमें से कि कौन सी क्रिया अपूर्ण सकर्मक है। आपका ऑप्शन दे रखा है, ए बनाना, बी पढ़ना, सी कहना, डी सुनना। आपका राइट हो जाएगा ए बनाना। कौन सा हो जाएगा आपका राइट? ए बनाना। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, शराब संज्ञा है। बताना है कि शराब कौन सी संज्ञा है। आपका ऑप्शन दे रखा है, ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी द्रव्यवाचक। आपका राइट हो जाएगा डी द्रव्यवाचक। जो तरल है, शराब ऐसा ही दिख रहा है कि तरल है, तरल किस में आता है? द्रव्यवाचक में आता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है आपका, इस सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? कह रहा है सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है। आपका ऑप्शन दे रखा है, ए कर्ता, बी कर्म, सी ए और बी दोनों, और डी में दे रखा है कोई नहीं। इसका आपका राइट हो जाएगा बी। इस पे तो कर्म पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है। देखिए आपका 27 नंबर प्रश्न है, आपका 27 नंबर प्रश्न है, क्रिया के मूल अंश को कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है, संज्ञा, बी सर्वनाम, सी धातु, डी अव्यय। इसका राइट हो जाएगा सी धातु। क्या हो जाएगा? सी धातु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? किसके? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 5, बी में 4, सी 6, डी 7। आपका राइट हो जाएगा सी 6। याद कर लीजिएगा, सी 6 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है आपका, मोहन आया में कौन सा भूतकाल है? मोहन आया में कौन सा भूतकाल है? ठीक, इसका आपका ऑप्शन दे रखा है, ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल और डी अपूर्ण भूतकाल। आपका राइट हो जाएगा ए सामान्य भूतकाल। ठीक, अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है आपका, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? इसका देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, तीर जोड़कार, बी रख दिया है तीरी जोड़कार, सी दिया है तिरह जोड़कार और डी दे रखा है तीरी जोड़कार। थोड़ा सा मात्रा इधर उधर करके दे रखा है, तो आपका इसका राइट हो जाएगा सी तिरह जोड़कार। अब आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। ठीक, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिएगा ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सके, समझ सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक ला सके। आज के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।